नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। गंदई के विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस प्रभारी मोती जंघेल, पूर्व मंडी अध्यक्ष लाल टारकेश्वर शाह खुशरो, विधायक प्रतिनिधि विनोद ताम्रकार, प्रभारी ब्लॉक अध्यक्ष रमेश साहू ने रखी अपनी बात। प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के आदेश अनुसार बुधवार को ब्लॉक स्तर पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। प्रेस वार्ता हेतु जिला कांग्रेस प्रभारी व प्रदेश महामंत्री पंकज शर्मा के निर्देश अनुसार जिला अध्यक्ष पदम सिंह कोठारी के अनुसार प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें ब्लॉक प्रभारी मोती जंघेल ने कहा कि मैं सबसे पहले रमेश साहू ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर बधाई देता हूं। कांग्रेस द्वारा धान खरीदी के मुद्दे पर प्रेस वार्ता रखी गई है। भाजपा ने 15 में धान खरीदी को लेकर किया वादा पूरा नहीं किया, अब वह जनता को गुमराह कर रही है। भूपेश सरकार 2500 राशि प्रति क्विंटल दे रही है, अंतिम किश्त की राशि भी जल्द ही मिल जाएगी। भूपेश सरकार नरवा, गरवा, घुरवा बारी पर काम कर रही है। जैविक खाद भी इसी कड़ी की देन है। भूपेश सरकार किसानों का भला करने वाली सरकार है। भाजपा को 15 साल में केंद्र की यूपीए कांग्रेस ने भरपूर सहयोग किया था। आज भाजपा की केंद्र सरकार भूपेश सरकार का सहयोग नहीं कर रही है। कांग्रेस सरकार व मजदूरों की पार्टी है। सर विनोद ताम्रकार जी बताइएगा, क्योंकि आप विधायक प्रतिनिधि भी हैं। आज किसान बॉर्डरों पे महीनों से ठंडे में पड़े हुए हैं। आज मीटिंग हो चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट से उनकी, मोदी सरकार के साथ, मगर नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकला। इसकी खास वजह क्या है? नतीजा क्यों नहीं निकल पा रहा है? और सरकार अपने अड़ियल रुख में अड़ी है या किसान अड़ियल रुख में अपनाए हुए हैं? किसान तो अन्नदाता है, दाता है। किसान कभी अड़ियल रुख अपना ही नहीं सकती। भारत देश की किसान समझ चुकी है। नरेंद्र मोदी की सरकार कारपोरेट घराने को सहयोग करने के लिए ये 3 जो कृषि बिल लाया है, उसके विरोध में पूरे आज किसान धरना प्रदर्शन में ठिठुरते ठंड में बैठी हुई है। और लगातार जो उनकी जो चर्चाएं हो रही है, 8वीं बार भी फेल हो चुकी है, क्योंकि किसान समझ चुके हैं कि ये किसान हितैषी सरकार नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण ये है, नरेंद्र मोदी चाहते नहीं किसान की हित हो, किसान का लाभ हो, किसान बढ़े, फले, फूले। देश के प्रधानमंत्री अगर किसानों का हित नहीं चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर और किसी का हित में ये कानून बनाए होंगे। कारपोरेट घराने के हित में चाह रहे हैं। क्यों डिक्लेयर नहीं करना चाहती कि नरेंद्र मोदी सरकार कि एमएसपी से कम में कोई भी आदमी किसी भी जिन्स की खरीदी नहीं कर सकता? इसके लिए क्यों उसकी हिम्मत नहीं हो रही है? डिक्लेयर करना चाहिए। अपना नाम और पूरा पद। मैं विनोद ताम्रकार, विधायक प्रतिनिधि खैरागढ़। थैंक यू। बरेली के मेयर उमेश गौतम की कुर्सी अब खतरे में दिखाई पड़ रही है। म्यूनिसिपल कमिश्नर आईएएस अभिषेक आनंद ने कमिश्नर को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने नगर निगम की करोड़ों की जमीन पर कब्जा करके इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी बना ली है। कमिश्नर रणवीर प्रसाद ने ये रिपोर्ट शासन में भेज दी है।
दरअसल मेयर उमेश गौतम ने नगर निगम की 10 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा करके इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसकी जानकारी आरटीआई के जरिए मांगी गई तो आईएएस म्युनिसिपल कमिश्नर अभिषेक आनंद ने आरटीआई में जो सूचना दी उसमें उन्होंने लिखा है कि नगर निगम की 10 बीघा जमीन पर इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी बनी हुई है। वहीं एक सवाल के जवाब में म्युनिसिपल कमिश्नर ने लिखा है कि पूर्व नगर आयुक्त राजेश कुमार श्रीवास्तव ने प्रभावी पैरवी न करते हुए उक्त एप्लीकेशन सर्वोच्च न्यायालय में दी थी। न्यायालय ने उक्त रिट खारिज कर दी थी। अब मामला सीएम तक पहुंच गया है। पूर्व मेयर ने कहा है कि सीएम से उम्मीद है कि वो जमीन को कब्जा मुक्त करवाएंगे। हाँ, क्या मामला है, किस तरह का आपने? देखिए, आज हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से एक अनुरोध किया है कि जिस कार्यशैली के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जाने जाते हैं कि पूरी ईमानदारी और नियमानुसार सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, उससे एक अनुरोध कर रहे हैं कि नगर निगम बरेली के माननीय महापौर उमेश गौतम जी के द्वारा उनकी यूनिवर्सिटी कैंपस में नगर निगम की 5,900 वर्ग मीटर भूमि पर पिछले 1998 से कब्जा किया हुआ है और वो कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से सभी तथ्यों के साथ भेजा है कि वो उस कब्जे को मुक्त करें और साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक न्याय दिया था कि कोई जनप्रतिनिधि जो संवैधानिक पद पर है और सरकारी संपत्ति पर उसने कब्जा किया है तो उसको उस पद से हटा दिया जाए। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से सारे तथ्यों के साथ ये लिखा है कि 5,900 वर्ग मीटर पर अभी उनका कब्जा है, वो कब्जा तुरंत खाली कराया जाए और उनको उनके पद से हटाया जाए। इस मामले में जो है शासन ने भी यहाँ से क्वेरी की थी और उसका जवाब नगर आयुक्त के द्वारा चला गया है और संभवतः उसमें ये बात सारी तथ्य लिखे गए हैं कि ये कब्जा मौजूद है। और ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की ज़मीन है जो भारत सरकार के द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए पैसा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन होने की वजह से प्रायोरिटी पर इसको दिया गया था कि यहाँ पर जो है बर्ड हिट का केसेस जो है हवाई जहाज़ों से ना हो, ये इसलिए प्रायोरिटी पर बना था, लेकिन उसको भी चलने नहीं दिया गया विभिन्न कारणों से। वो विषय अलग है, लेकिन ये उसी प्लांट की ज़मीन है 5,900 वर्ग मीटर। आप भी मेयर रहे थे, आपने कार्यकाल में भी हाँ, ये उस समय प्रयास किया था क्या? उस समय प्रयास किया गया। प्रयास जो है वो लिखित पढ़त में चलते रहे और उस पर कार्रवाई भी हुई। 2006 में एक दफ़ा कब्जा हटाने की बात भी हुई और 2006 में कब्जा हटाने के लिए कोशिश की गई तो उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होने की वजह से रोक दिए गए और रोकने के बाद ये फिर रुका रहा। और इसमें इन्वर्टीज के जो उमेश गौतम जी माननीय गौतम जी हैं, उन्होंने स्वयं लिख कर दिया है 2006 में कि उनके कब्जे में 5,900 वर्ग मीटर ज़मीन नगर निगम की है, जिस पर उनका प्रशासनिक भवन, सेमिनार भवन, कंप्यूटर रूम, लेबोरेटरी ये बने हुए हैं और इसके बदले में नगर निगम से पैसे ले ले और ये ज़मीन उनको दे दे या उसके बदले में ज़मीन ले ले। उस पर ना ही तो कोई पैसे की बात हुई और ना ही कोई ज़मीन दी गई। आज भी वो भवन वहीं के वहीं बने हुए हैं। सर, जानना चाहेंगे, नगर निगम की ज़मीनों से लगातार कब्जे हटाए जा रहे हैं, अब तक किस तरीका का प्रयास आपकी तरफ से किया गया? नहीं, देखिए, नगर निगम की ज़मीनों पे क्योंकि पूर्व वर्षों में ध्यान नहीं दिया गया था, काफ़ी कब्जे हो गए थे, तो हम लोग इस पर अच्छे से इसको प्रयास कर रहे हैं। इसको हम लोगों ने सिस्टमेटिक प्रयास करने के लिए पहले नगर निगम में हमने 2 रिटायर्ड लेखपाल, एक राजस्व निरीक्षक और एक तहसीलदार की भी नियुक्ति की है, जो यहीं से बरेली या अगल बगल के तहसीलों से रिटायर हुए थे। उनका साक्षात्कार लेकर उनको इस पर नियुक्त किया और वो लगातार इसका ज़मीनों का डेटाबेस बना रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जैसे स्टेशन पे हमने तांगा स्टैंड की अपनी बेशकीमती ज़मीन मुक्त कराई, पीलीभीत रोड पे भी महानगर के सामने हमारा एक प्लॉट था, उसको हमने मुक्त कराया और वहाँ पे हम गाड़ियों के लिए वर्कशॉप बना रहे हैं। बाकरगंज में गौशाला की ज़मीन थी, उसको भी हमने मुक्त कराया। आगे भी वहाँ ज़मीनें हैं जहाँ पे कुछ माननीय न्यायालय में कुछ मुकदमे चल रहे हैं, कुछ माननीय न्यायालय से स्टे है, तो उस पर भी हम पैरवी कर रहे हैं और कुछ ज़मीनें और कब्जी हैं जिस पे तहसीलदार उसकी रिपोर्ट बना रहे हैं। फिर उस पर जो भी न्यायिक या विधिक प्रक्रिया अपना के हम उसको कब्जे से मुक्त कराएंगे और फिर नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए उस पर कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। अभी शासन में भी आपने रिपोर्ट भेजी थी कि नगर निगम की ज़मीन पे इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी बनी हुई है मेयर साहब की, उसको लेकर किस तरीके से वो? नहीं, देखिए, वो रिपोर्ट तो जैसे तहसील ने पैमाइश की थी वो भेज दी गई, तहसील की पैमाइश से हमने संलग्न करके भेजी थी। उस पर जो होगा शासन से
पर कार्रवाई की सर कितनी ज़मीन है वो लगभग? अब इसकी डिटेल्स तो उपलब्ध नहीं है मेरे पास, वो रिपोर्ट देख के ही बता पाऊँगा। पुरानी बात करोड़ों की ज़मीन है वो वहाँ पर जो अब ये डिटेल तो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, वो रिपोर्ट देख के बता पाऊँगा। हाँ, क्योंकि बराबर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट भी पुराना बना हुआ है। नहीं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट तो हमारा अब नया बन रहा है, उसके लिए शासन ने टेंडर भी कर दिया, हमने नई ज़मीन भी खरीदी है 14वें वित्त से, तो वो प्लांट का ऑपरेशन तो अब चल रहा है। कोरिया जिले के जनपद पंचायत बैंकटपुर के सामने पंचायत सचिव संघ अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिलने के कारण सरकार को सद्बुद्धि प्रदान हेतु संघ ने धरना स्थल पर यज्ञ का आयोजन कर विधिवत पूजन हवन किया गया। सचिव संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा है कि हम शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिल सका है। इसलिए सचिव संघ के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को सद्बुद्धि मिले और हमारी मांगों को पूरी करे, इसीलिए यज्ञ का आयोजन कर हवन पूजन किया गया। वहीं यज्ञ के दौरान बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी गण हवन पूजन में सम्मिलित हुए। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने कांग्रेस को अल्पसंख्यक समुदाय का सच्चा हमदर्द बताते हुए भाजपा सपा व बसपा को निशाने पर लिया। अमरोहा जनपद में कांग्रेस कमेटी के मोहल्ला कुरैशी स्थित कैंप कार्यालय मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज ने करीब 30 सालों तक वोट और नोट दिया, नेता को मौलाना का लक़ब दिया, उस पार्टी ने मुस्लिमों के नेता आजम खान के मुद्दों पर एक शब्द नहीं बोला। कहा कि जो पार्टी आजम खान की ना हो सकी वह किसी और की कैसी हो सकती है। सीएए एनआरसी के मुद्दे पर बसपा को धरते हुए कहा, अमरोहा से पारी उम्मीदवार दानिश अली को जीताकर लोकसभा भेजा। जब उन्होंने सदन में सीएए व एनआरसी पर आवाज उठाई तो मायावती के खिलाफ कार्यवाही करो, तमाम मुस्लिम समाज का अपमान किया। कहा कि इन दलों को केवल मुस्लिम के वोट चाहिए बस। प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार को जन विरोधी करार देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को कायर कह दिया। बोले, सांसद रहते हुए जब योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा दर्ज हुआ तो वह सदन में फूट फूट कर रोए थे, और जब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो सबसे पहले अपने ऊपर दर्ज सभी मुकदमों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में घूम घूम कर लोगों तक पार्टी का संदेश पहुंचाना है, कार्यकर्ता से संवाद भी करेंगे। संगठन मजबूत के लिए कार्यकर्ताओं की बात भी सुननी जरूरी है। यूथ के प्रदेश सचिव खुशतर मिर्जा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष साजिद अली आदि लोग उपस्थित रहे। आदरणीय प्रियंका जी के निर्देश पे मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। हर ज़िले में 2 दिन रह कर के गाँव में कस्बों में जा कर के कांग्रेस का प्रियंका जी का संदेश देना है, उनको समझाना है कि देश संकट में है और देश को बचाना है तो हर जनता को, हर नागरिक को सड़क पर उतरना होगा। जिस तरह पंजाब के किसान लड़ रहे हैं उनके समर्थन में हमको खड़ा होना होगा, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे हमको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा। और हम समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का जो मुस्लिम विरोधी चेहरा है, ये भी बात हम लोगों को समझाने जा रहे हैं। ये भी निर्देश है कि ये बताना है मुसलमानों के कि जो समाजवादी पार्टी आजम खान की नहीं हुई, जो बहुजन समाज पार्टी कुंवर दानिश अली की नहीं हुई, वो किसी भी गरीब मुसलमान का जो खेती करता है, ठेला लगाता है, कपड़ा बेचता है, उसकी नहीं हो सकती है। ये बात भी हमको समझाना है। कैसे दानिश अली का क्या होता? सीएनआरसी की उन्होंने मुखालफत की, संसद में वो नेता थे पार्टी के, उनको अपमानित करके हटाया गया, जबकि मुसलमानों ने उनको वोट दिया था कि वो उनकी आवाज़ को संसद में उठाएंगे। लेकिन चूंकि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के एजेंडे पे बढ़ रही है, इसलिए उनको मुसलमान नेता पसंद नहीं है। ऐसे लोग जो आवाज़ उठाते हो, बस उनको वोट चाहिए, गूंगे लोग चाहिए। दानिश अली ने गूंगा नहीं थे, वो साबित किया, उन्होंने यहाँ की आवाम की तर्जुमानी की तो उनको सजा दिया गया। तो ये अपमान सिर्फ कुंवर दानिश अली का अपमान नहीं था, मायावती जी ने अमरोहा और उत्तर प्रदेश और पूरे मुल्क के मुसलमानों का अपमान किया है। इसको लेकर के कोई कांग्रेस पार्टी मुहिम चला रही है या कोई आंदोलन के लिए रणनीति बना रही है? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ज़मीनी स्तर पे लोगों को समझा रही है, बातचीत कर रही है। हम मानते हैं कि जनता जागरूक होगी तो जनता खुद फैसला कर लेगी कि किस तरह से हमको लड़ना है, जिस तरह पंजाब के किसानों ने तय कर लिया है कि किस तरह से लड़ना है। क्या इसी मुद्दे को लेकर 2022 में आ रही है कांग्रेस? बिल्कुल, कांग्रेस जनता के मुद्दे पे लड़ेगी। जनता की पार्टी है, उसका कोई हिडन एजेंडा तो है नहीं।
तो जनता के जो मुद्दे हैं, रोजी रोजगार के मुद्दे हैं, संविधान बचाने के मुद्दे हैं, दलितों के मुद्दे हैं, अल्पसंख्यकों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं। नहीं, विपक्षी नेताओं का आपने अभी मेन मुद्दा उठाया है, आजम खान और उमर दानिश अली। तो क्या इन दोनों विपक्षी नेताओं के साथ जो हुआ, इसको लेकर 2022 में कांग्रेस पार्टी का अल्पसंख्यक जो मोर्चा है वो आएगा? देखिए, हम मानते हैं कि हमारे पार्टी के विरोधी लोग हैं, आजम खान विरोधी हैं, दानिश साहब भी विरोधी हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि आजम खान चाहे उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हों उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि किताब चोर, मुर्गा चोर, बकरी चोर, भैंस चोर तो नहीं थे। हम कह रहे हैं 2022 के इलेक्शन में क्या आप लोग इसको मुद्दा बनाएंगे? बिल्कुल, ये आवाम का मुद्दा है, ये मुद्दा बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार उनको सिर्फ मुसलमान होने के नाते परेशान कर रही है, जिस पे उनकी पार्टी भी चुप है। तो जिसके साथ भी अन्याय होगा हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, ये मुद्दा रहेगा चुनाव में। पुलिस थाना गढ़ी अंतर्गत भीमसोर में आगे वजवाना से पहले एक ट्रोले का संतुलन बिगड़ने से ट्रोले के नीचे दबने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के मक्सी से ट्रोले में सीमेंट के पतरे भरकर चालक सुनील पुत्र भंवर सिंह निवासी मेवो की खेजुड़ी जिला मारवाड़ जंक्शन चितरी डूंगरपुर जाने के लिए निकला था, जो भीमसोर पहुंचने ही वाला था कि उससे पूर्व शुक्रवार सुबह ट्रोले का संतुलन बिगड़ा और उसने कूदने की कोशिश की, पर ट्रोले के नीचे दब जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस द्वारा करीब 1 घंटे मशक्कत करने के बाद सड़क से मलबा हटवाया और यातायात बहाल करवाया गया। शव को मोर्चुरी में रखवाया गया है और मृतक को मोबाइल से उसके काका को उक्त सूचना दी गई है। परतापुर से जुगनू सोनी की रिपोर्ट। चौथ का बड़वाड़ा तहसील के निकट स्थित पावाडेरा ग्राम पंचायत के गुणशीला गांव में आज कुल 8 पक्षी, जिनमें 7 राष्ट्रीय पक्षी मोर व 1 कबूतर की मृत्यु हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर संबंधित विभाग टीम गांव में पहुंची। पशुपालन विभाग से पशुपालन विभाग नोडल अधिकारी चौथ का बड़वाड़ा से डॉक्टर मनीष पाटनी, भगवतगढ़ से डॉक्टर नरेश गोयल, पावाडेरा से पशुधन सहायक जितेंद्र जाटव, बलरिया पशुधन सहायक प्रीतम सिंह सोनी ने मौके पर विभाग से चौथ का बरवाड़ा नाके से फॉरेस्ट हिम्मत सिंह मीना एवं वृक्षपालक आसाराम मीना एवं साथ स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि हंसराज मीना व गायक महेंद्र सिंह रामलाल प्रजापत मौजूद रहे, जिनकी जांच कर सभी पक्षियों का अधिकारियों की मौजूदगी में दाह संस्कार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सवाई माधोपुर। आप किसी हिसाब से यहाँ सूचना मिली, उसके हिसाब से आप यहाँ आए, आपको यहाँ 7 मृत मोर, 1 कबूतर मिला है, इसको क्या अंदाजा लगा? ऐसा है कि सवाई माधोपुर जिले में बर्ड फ्लू के पॉजिटिव केस आए हैं, इसीलिए आशंका यही जताई जाएगी कि ये बर्ड फ्लू से पीड़ित हो सकते हैं और प्रशासन के निर्देशानुसार इनका संस्कार किया जा रहा है, इनको जला कर। अमरोहा जनपद के सैद नंगली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव कस्बा ढक्का में कुएं में गिरी गाय के बछड़े को मुस्लिम समाज के कुछ युवकों ने उसकी जान बचाई। जहां एक तरफ मुसलमानों को गाय का हत्यारा माना जाता है और मुसलमानों पर गाय काटने के आरोप भी लगाए जाते हैं और उनको पकड़ ले जाते हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों के दिल में गाय के बछड़े को लेकर कितना प्रेम भी है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर अमरोहा जनपद के ढक्का गांव की है, जहां गांव के बाहरी छोरे में स्थित एक कुएं के अंदर एक गाय का बछड़ा गिर गया था, जिसके बाद इसकी जानकारी जब खेत मालिक फरमान को हुई तो वह खेत पर पहुंचने के बाद उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उसकी तस्वीरें मोबाइल में कैद हो गई, जिसके बाद यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और अब मुस्लिम युवाओं की दरियादिली को अमरोहा के लोग सराह रहे हैं और खूब तारीफ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शाहनवाज, अमरोहा। बताइए क्या मामला है? मेरा नाम फरमान है और मैं आज दोपहर के टाइम जंगल गया था। जंगल में मैंने देखा कि उसमें कुएं के अंदर एक बछड़ा गिरा पड़ा था। वहाँ पे देखा तो मैंने आसपास वहाँ लोग घास वहाँ निहार बार लेने जा रहे थे। उसके बाद में मैंने उन लोगों को बुलाया, उनकी मदद लेकर उस बछड़े को मैंने बाहर निकाला, उसको लाके मैंने बस्ती की तरफ छोड़ दिया। बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक के द्वारा दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है।
बीते गुरुवार की रात बसंतपुर थाना क्षेत्र के चौखड़िया पारा में रहने वाले 22 वर्षीय संजू यदू और मोहल्ले के ही 20 वर्षीय मनीष यादव के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस दौरान मनीष यादव ने संजय यदू के सीने पर चाकू से वार कर दिया। घटना के बाद आनन फानन में संजू यदू के परिजनों के द्वारा उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई प्रमोद यदू का कहना है कि आरोपी मनीष उसके भाई के साथ गाली गलौज कर रहा था, जिसे मना करने पर उसने उसे चाकू मारा। चौखड़िया पारा निवासी आरोपी मनीष यादव के द्वारा अपने ही मोहल्ले के युवक के सीने पर चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। इस हत्या के पीछे की मुख्य वजह सामने नहीं आई है, लेकिन मामूली विवाद के चलते ही हत्या होना बताया जा रहा है। हाँ जी, कल एक बसंतपुर थाना अंतर्गत एक हत्या हुई है चौखड़िया पारा में। मृतक का नाम है संजू यदू और वो है पिताजी का नाम पंचराम यादव, उम्र 22 साल। और जो अक्यूज्ड हैं जिन्होंने हत्या किया है उसका नाम है मनीष यादव और पिता का नाम है विजय यादव, 20 साल का, और ये भी चौखड़िया पारा का है। और ये मृत्यु हुई है शराब के नशे में, थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था तो शराब के नशे में हत्या हुई है। और हत्या के लिए चाकू का उपयोग हुआ है, एक वार हुआ था सीने में जिससे मृतक की मृत्यु हुई है। आरोपी गिरफ्तार है, उसको रिमांड पर भेज दिया जाएगा। अभी क्या वजह है ये हत्या के पीछे? वजह है कि झगड़ा हुआ था दोनों के बीच में और शराब के नशे में ये हत्या हुई है। पुरानी कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं चल पा रहा है पुरानी दुश्मनी है क्या है। दोनों एक ही उम्र के हैं, एक ही कास्ट के हैं, आप दोनों का मोहल्ला भी एक है, तो जान पहचान हो सकती है दोनों के बीच में, लेकिन रिश्तेदार है नहीं है इसका अभी नहीं पता चल रहा है इसके बारे में। बाबा रामदेव सेवा संस्थान एक साल में 160 रक्तदान शिविरों का आयोजन करने का तथा रावण का चबूतरा मैदान का नाम लोक देवता बाबा रामदेव में दान करने की मांग को लेकर 160 वार्डों में रक्तदान शिविर का अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही पूर्व पार्षद जनक सोनी के जन्मदिन पर चांदपोल स्थित रक्तदान कैंप शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विक्ट्री हेल्थ क्लब और बाबा रामदेव सेवा समिति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस ब्लड कैंप में उम्मेद अस्पताल की ब्लड टीम मौजूद रहे। इसमें लगभग 101 रक्तदाताओं ने अपना रक्त दिया। आज 8 जनवरी 2021 को विक्ट्री हेल्थ क्लब और बाबा रामदेव सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और बाबा रामदेव सेवा समिति के केंद्रीय अध्यक्ष है आप करण सिंह जी, आप इस तरह के आयोजन करते रहते हैं और पिछली बार भी हर वार्ड में इन्होंने एक कैंप लगाया था। आज भी 160 वार्डों में हर वार्ड में कैंप लगाने का काम कर रहा। और हमारे जो जिले के सदस्य हैं और करण सिंह जी के सानिध्य में ये जो ब्लड डोनेशन का कैंप हुआ है, मैं करण सिंह जी का और जो हमारे ब्लड डोनर हैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज जबलपुर संस्कार धानी में न्यूज 24 एक्सप्रेस चैनल हेड श्रीमान अनुज भूमिया जी का प्रवास हुआ, जिनके द्वारा जबलपुर जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया। सर्वप्रथम श्री भूमिया जी का सर्किट हाउस क्रमांक में भव्य स्वागत किया गया एवं मिलन समारोह किया गया। वहां से प्रस्थान कर जबलपुर जिला कार्यालय न्यूज 24 एक्सप्रेस का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया गया, जिसमें तमाम पत्रकार साथी जिसमें अनिकेत बेन, अंकित बेन, मनीष साहू, अतर खान, जोएब अंतुनी, सोमेश ठाकुर, संतोष बर्मन एवं शहडोल ब्यूरो फरसूराम विश्वकर्मा, भावना जुनेद शेख, सलाम भाई आदि लोग उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाए। जबलपुर से जुबेर शेख की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं।
कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।